अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेर गाय। जी नाजरीन, आज के आपको हम अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे कुछ ऐसी अहम चीज़ें, इलाके की कंडीशन थी, मज़ीद वो आपको हम इस अपने प्रोग्राम में पूरी दिखाएंगे। मज़ीद एक ग्राउंड और था, उसमें एक जो पार्क की दीवार करी जा रही थी, वो दीवार गिर चुकी थी बिल्कुल भी। मज़ीद आप वो भी देखेंगे। मज़ीद हमने यहाँ पे पूरा सर्वे करा रोड पे, यहाँ पे कई जगह पे ढक्कन नहीं लगे हुए थे, गटर के ढक्कन, जिसकी वजह से रोज़ हादसा बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, चंद स्ट्रीट लाइटें हैं जो जलनी है और बंद हो जाती हैं। मतलब करप्शन की हदें ये कि दरख्त बेच के खा गए। इंशाअल्लाह ताला मैं ये आपसे वादा करता हूँ और आवाम को भी मैं ये कहता हूँ, खुदा आप लोग भी थोड़े जाग जाओ भाई। ये जो आपके पैसों पे अयाशियां कर रहे हैं, इनको अयाशियां ना करने दो। ये छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं लोग, यहाँ पे बेचारे कैसे जिंदगी फ्लैटों में गुजार रहे हैं, ना बिजली है ना गैस है। पहले हम उसके बारे में, ना आप गटर के ढकने नहीं होंगे, धूल मट्टियां होंगी, हमारे बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, इसमें अल्लाह ना करे हादसा का शिकार हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन रोज किसी की टांग टूट रही है, किसी का हाथ टूट रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सिल्वर कलर का ताकि जो है ना लोग देख सके यहाँ कोई डब्बा वगैरह, ये बॉक्सेस वगैरह रखे हैं कैशलेस कुंडी के। लेकिन इन लोगों ने अंधेरे के अंदर भी सूरत रहती है, वहाँ पे अच्छे खासे लोग क्या कह रहे हैं, इसका कलर चेंज होना चाहिए, या तो कोई ऐसी चीज लगाए कि कोई शाइनिंग मारते रहे ताकि पता चले कि ये बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह एक्सीडेंट भी हो रहा है, इसी तरह गटर के मामले दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है। रोडों के बीच में यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 गड्ढे जो इन लोगों ने बंद कर दिए, जो मेन गड्ढे थे, तो वो घूम के आती है, ट्रैफिक आता है, पूरा ढाकाने से लेके डबल ट्रैफिक चल रहा है, वो वाला ट्रैफिक नहीं होना है। ये चल रहा है अमूमन यहाँ पर जो एक्सीडेंट हो रहा होता है, आगे भी पीछे लड़ाई झगड़े, दुकान वाला पीटने के लिए आ गया, वहां से वो लड़ाई, पे कोई और पीटने के लिए आ गया, इससे भी ऑब्जेक्शन होता था। अब इस तरह यहाँ से देखेंगे एक रोड, सिंगल रोड नहीं चल रहा, ये डबल रोड चल रहा है, वहां से कट नहीं है बीच में, कट एक बीच में बना दिया गया, तोड़ ताड़ के वहां के बीच में। ये आप देखें, दुनिया का मेरे ख्याल में ये पहला चौक है जहाँ चौक के अंदर कचरा कुंडी रखी हुई है। लाइटें बिल्कुल है नहीं, कचरा कुंडियां चौक के अंदर रखी हुई है। आप लाइटों की सूरत हाल दिखाए, कोई आपको लाइट नजर आ रही है? यहाँ तो पूरे चौक अंधेरे में डूबे हुए हैं। 2-2.5 साल हो गए इनको आए हुए, आज तक इन्होंने क्या काम किया? ये कचरे के डब्बे रोडों के बीच में रखे हुए, जो मेन चुरंगी बनाई हुई है। खुदा का खौफ कर लो, लगा रहे हैं महीने का, ये इनको 12-13 लाख रुपए महीना मिल रहा है। कहाँ लगा रहे हैं? 15 लाख रुपए। गली के अंदर ब्लॉक वगैरह रखे जा रहे हैं, सेवरेज का काम नहीं हो रहा तो ब्लॉक रख दिया जा रहा है। फिर आने वाले वक्त के अंदर ब्लॉक को हटाएंगे, फिर सेवरेज का काम करेंगे। ये सूरत हाल चलिए गलियों की मैं बता रहा हूँ। अभी आगे देखें अंधेरा। एक और चीज बताऊं, ये अगर 20 एम्प्लॉई है तो 15 लोग घरों में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, 5 लोग आ जाते हैं काम करने। वो भी काम क्या करते हैं? आपको नजर आ रहा है काम उनका? ये सारे कचरा कुनिया है, कोई काम नहीं हो रहा। एक कचरा उठाना इनसे नहीं हो रहा। डीएमसी का काम है ये कचरा उठाना, वो भी इन्होंने ठेके भी दिए होता, पता नहीं ठेकेदार भी शायद इन्होंने करप्शन वाले अपने लिए रख लिए, घरों में बैठ कर उनको भी ठेके दे रहे हैं। यहाँ कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। आवाम लियाकताबाद की आवाम आप बेवकूफ नहीं बनेगी, ना ये आपकी बातों में आएगी। लियाकताबाद की आवाम को इंशाअल्लाह आपके सामने खड़ा कर दूंगा और रोज मीडिया पे इंशाअल्लाह आपका चेहरा दिखाएंगे। रोज सदर साहब इनका चेहरा दिखा रहे हैं। यहाँ पे काफी टाइम हो गया, यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट यहाँ पे मौजूद नहीं है और कचरे के डब्बे ऐसे रख दिए जाते हैं। कोई भी आए, जो बाइक वाला हो, कार वाला हो, एक्सीडेंट वगैरह के बाइक भी यहाँ पे काफी हो चुके हैं, हो रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2.5 साल हो गए भाई, ये रोड नहीं बनवा पाई है कि भाई लाइट क्या करेंगे। लाइट ऑन की थी यहाँ की इन्होंने शुरू में, फिर उसके बाद से बंद होगी, उसके बाद से कोई सूरत हाल नहीं है। पहले यहाँ पे रोड डला था डाकखाने के पास, फिर उसके बाद जब बारिश हुई तो पूरा रोड ऐसे दे गया जिससे तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, ग्रीन ये जो बेल्ट बोल रहे हैं, ग्रीन बेल्ट बोल रहे हैं, मैं तो देखना चाह रहा हूँ ना, ग्रीन बीच में कर दिया, बाकी की हालत क्या होगी? अभी जब बारिश होगी फिर मैं आपको बताऊंगा क्या हालत होती है। अभी ग्रीन बेल्ट बोल रहे ना यार, ये इसमें रोड ही डलती थी पहले यार, ठीक है, इधर कंक्रीट वगैरह डाल के, इसमें बजी डाल के अब इसके ऊपर रोड डाल लो यार। और नीचे 17 फीट डीप, उसका पैसा फंड जाएगा, किसका जा रहा है? वहां पे जा रहा है ना, फिर दोबारा डालेगा, फिर उनकी सेटिंग होगी, फिर उनकी सेटिंग होगी, फिर ये फंड दिया जाएगा, फिर वो ठेकेदार बिठाए जाएंगे, जो ठेकेदार उनके जो फंडिंग होती है उसके पे निकाल के फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रोड पे गटर खुला हुआ था जिसकी वजह से एक नहीं है भाईजान, वहां से जाके गिनोगे ना 10 से 15 गटर की लाइनें जो खुली हुई है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं है यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, ये तकरीबन जी मेरी रिहाइश इधर ही लियाकताबाद की है
2 साल से यही माहौल है, सांस देने में प्रॉब्लम है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सीने का इन्फेक्शन हो रहा है। सर जी एक नहीं, मैं आपको कितनी रिसीविंग दिखा दूंगा कि इस एरिया की हर तरह की कंप्लेन इनके पास पहुंची है, रिसीविंग है, लाइले महल्ला के पास है, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। परफॉर्मेंस तो ये जो अभी जमात के साथ इससे तो मुकम्मल आज से 8 महीने पहले से ही नहीं है। हम जो 8 महीने पहले यहाँ रोड डला था और एक हफ्ते बाद जब बारिश हुई वो रोड पानी से बिल्कुल खोल चुका था। सही है ना, इन्होंने फिर वहाँ रोड डाला, उसका भी यही हाल हो गया। अभी तो ये लॉन्ग टर्म सही है, काम कर रहा है। अब ये जो काम कर रहे हैं हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, काम वहीं रुका हुआ है, ये सिर्फ पैसा खाया जा रहा है, हमारा पैसा खाया जा रहा है। नहीं, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अभी ये जो टिम्बर मार्केट है इसके अंदर पूरी हाफिज रहीमुर रहमान जब यहाँ आए और यहाँ चिल्ला के यहाँ खड़े होके बोला वोट दो हमें जितवाओ, हमने तो उनको दे दिया, जितवा भी दिया, उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया यहाँ, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। वो अपनी सीट पे आके बैठ गए, वो सर अपनी सीट पे बैठ गए, नीचे वाला तबका जो है वो हमें खा रहा है, नीचे वाला तबका हमें मार भी रहा है खा। और रोड से हम बहुत परेशान है, धूल मिट्टी इतनी होती है, खाने पीने का आइटम है कि रोड इतनी है कि धूल मिट्टी इतनी आती है, कपड़ा मार के थक गए और बहुत परेशानी होती है। ये कम से कम 8-10 महीने हो गए, रोड बनने का नाम ही नहीं हो रहा। सारी सामान के ऊपर मिट्टी जाती है, बर्गर के ऊपर, खाने पीने पे, सारे सब चीजों पे कपड़ा डालना पड़ चुका है। कितने तो ग्राहकों से मुँहमारी होती है। मैसेज हम ये बोल देना चाह रहे थे, जल्द से जल्द रोड बन जाए, मेहरबानी हो। खुले में है, जिसकी वजह से रोज की बुनियाद पे यहाँ पे हादसा हो रहा था। अमान भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मजीद हम इस वक्त यहाँ पे जा रहे हैं उस गटर के पास जो यहाँ से लाइन से गटर खुले में, कोई गटरों पे ढक्कन नहीं है और रोड तो डालने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, पहले गटरों पे तो ढक्कन डाले। अमान में क्या कहना चाहेंगे जो आज गटर यहाँ पे खुले हैं? ये तो स्टार्टिंग है मेरे भाई, इसको तो मैंने अभी बता चुका हूँ, गटर के ढकने खुले में अभी स्टार्टिंग है, अभी मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे। लियाकताबाद में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, सेविज के हवाले से भी ना, वो ब्लॉक के हवाले से, ब्लॉक लग रहे हैं, वो जान को जरूरत पड़ी है, जान की मम्मी कोई जानने वाले हैं, चाचा मामू ताया वाया जो भी जानने वाले हैं वहाँ ये ब्लॉक वगैरह रख रहे हैं, अदरवाइज जो मेन गलियां हैं वहाँ पर नहीं रखे जा रहे। ठीक है, अब इसी तरह अब काफी जगहों पे जाएंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे इनको। ठीक है, अब एक इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया ना उसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, ये ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, इनको दिखाते हैं ग्रीन बेल्ट कैसे बनती है। देखो ना ये कंडीशन देखो, ग्रीन बेल्ट बना रही है। बिल्कुल बता रहा हूँ भाई, तकरीबन महीना पहले ये आपको देखें बालू मट्टी डली हुई है, यहाँ से लेके वहां तक ग्रीन बेल्ट के लिए इन्होंने बालू मट्टी डाली गई थी। वो आज सूरत हाल देख रहे हैं, मट्टी बनी हुई है, किस चीज की, डेले बने हुए, इसके ये पैसा बर्बाद किसका हुआ है? आवाम का। इसी तरह ये ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, मैं इनको आगे दिखाता हूँ गटर के रखने ग्रीन बेल्ट कैसे बनती है। आ गया पीछे देखते हुए चलना भाई। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ अमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमें अमान भाई ने ज्वाइन करा है। मजीद जो इलाके में मसले मसाइल हैं, इतने मसले मसाइल हैं, पानी के, सेवरेज के, रोडों के, मजीद आज हमारे साथ अमान भाई मौजूद हैं। मैंने आगे आगे हैं, ठीक है, कुछ में मट्टी डाल के दबा दिए हुए हैं, बिल्कुल लगवाए, मना नहीं कर रहा हूँ लगवाए, लेकिन जब ये आज जब रोड बन जाएगा, रोड बनाने के बाद टूटते रहेंगे ये। मतलब इनके ढक्कनों के अंदर जान होनी चाहिए, थोड़ा प्रॉपर अच्छा नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। एक यहाँ पर एक ये रहा। जी बिल्कुल, देख सकते हैं आप, ये गटर एक जो ये मेन होल कहलाता है, ये देख सकते हैं कितना घिरा गटर है। ये लाइन डली है लोगों के पैसों से, देखें जरा कितना मलबा इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ, लोगों के पैसों से लाइन डली है, 2 दफा डली है, एक दफा डाली गटर में फुल कचरा भरा हुआ है और यहाँ पे रोज की बुनियाद पे कोई ना कोई हादसा हो रहा था। खुला हुआ है तो इसमें हादसा हो सकता है, हादसे हो रहे हैं। अभी आगे लियाकताबाद के लिए यहाँ के लिए खड़े हुए हैं, सिंधुओं के दाखिल अली पट्टी के ऊपर, इंशाल्लाह पूरे लियाकताबाद में खड़े होंगे, निशानदेही करेंगे पूरे सेंटर के अंदर, निशानदेही कर रहे हैं हम। निशानदेही की बजाय इन्होंने ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं लोगों के झंडे के ऊपर का। अभी इनको हम ग्रीन बेल्ट बताते हैं कैसे करते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे साथ अमान भाई इस वक्त मौजूद हैं। दूसरा गटर जो है खुला हुआ है और उसमें ये देख सकते हैं आप, ये क्या लगाया हुआ है, ये देखें लकड़ियां, और गटर का आप ये सरिया देखें, ये सरिया क्या इस्तेमाल करा हुआ है गटर के ढक्कन पे। जब इस पे कोई डंपर या कोई बड़ी हैवी गाड़ी इस पे से गुजरेगी तो इस गटर के ढक्कन का यही हाल होगा ना। कचरे से भरे हुए ये रोड है और जिन्होंने ये यहाँ पे एक बांस लगाया है वो भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। मैंने लगाया है ये लकड़ी का, अब ये देखें दुकान है इनके सामने, ये मेरी सामने दुकान है, ये लकड़ी का पीस मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया। अभी तक कोई हादसा वगैरह देखा आपने अपनी आंखों से कुछ?
काफी जने तकरीबन हमने देखा बाइक वाले दिन में को बेचारे बाइक वालों को ज्यादा वो लाइटें नहीं होती, जाहिर सी बात है। लाइट रात में नहीं लगी हुई है। बड़ी गाड़ी जो इसमें से गुजर जाएगी, बाइक वाले हैं, बाइक वालों को जो नुकसान है अंदाजन बनता कब से ही है। ये तकरीबन कोई हमारे हिसाब से कोई महीना हो गया इसको। महीना हो गया। बस आप लकड़ियाँ लगा रहे हैं, एक लकड़ी उड़ जाती है, दूसरी लाके लगा और लगानी पड़ती है, क्या करें, सही। मजबूर है। चले आइए। जी बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पे ये कारपेंटर की इनकी दुकान है, यहाँ पे दरवाजे वगैरह बनते हैं। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत करके यहाँ पे इन्होंने गटर के ढक्कन पे लगा दी है। जैसा कि हमारे पीएस के सदर ने निशानदेही की गटरों की, यहाँ पे गटर का ही मसला नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी निशानदेही इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। रिहायशी है। मैं यहाँ का रिहायशी भी हूँ और यहाँ का जिम्मेदार भी हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम परिषद से मेरा ताल्लुक है और मैं फरहाद हसीब साहब जो लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन साहब है, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप अपनी आंखें खोलें और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मुतासिर है वो आपका कारोबारी तबका मुतासिर है। आप इनके शटर देखें और यहाँ पे फूड स्ट्रीट आगे, अगर यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वो मट्टी उड़ के वो खाने पीने की अशिया पे जाती है। यहाँ पे लोगों का कारोबार जो मुसलसल मुतासिर हो रहा है और बीमारियां फैल रही है। यही खाना जो है लोग अपने घरों पे लेके जाते हैं, उनसे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो आप होश के नाखुन लें फरहाद साहब और इन चीजों को तरजीह दें। ये हंगामी तौर पर जो है इस रोड पे जो आपने पहले कारपेट बिछाया था, तो ये कारपेट नहीं चाहिए हमें एक बेहतरीन रोड चाहिए। और ये रोड जो है ये अवामी टैक्स के उस पर बन रहा है, ये आप अपनी जेब से नहीं बना रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने आपको सिलेक्ट किया ये लियाकताबाद के लोग हैं, ये कहीं आगे पीछे के लोग नहीं हैं। यहाँ मन है, इस रोड पे एक्सीडेंट में बनने वाला भी लियाकताबाद का है, यहाँ जख्मी होने वाला भी लियाकताबाद का है। परसों हमने एक निशानदेही की, इसी गटर पे जो अभी पीछे गटर हमने देखा है, इस पे एक मियाँ बीवी जो है वो जा रहे थे, वो गटर पे अंदर उनकी जो वाइफ है वो गिरी, उनका पूरा सर फट गया। पता चला कि हॉस्पिटल से हमें खबर है कि अंदर से उनकी आंख फट गई है और पूरा सूजिया उनको रेफर कर दिया जिला हॉस्पिटल। पता नहीं अभी उनकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। फरहाद साहब आपको समझा रहे हैं कि इस काम को जल्द से जल्द करें। पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल जो है आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। हमारा काम है सिर्फ निशानदेही करना और पूरे लियाकताबाद, ये खाली ये टुकड़ा नहीं है, UC2, UC3, UC4, UC5, UC6 सारी यूसीओ में यही हाल है। और इंशाल्लाह सारी यूसीओ को हम इंशाल्लाह ताला निशानदेही करेंगे। हमारा काम है निशानदेही करना, ना हमारे पास फंड है ना हम अवामी इस वक्त नुमाइंदे हैं। हम नुमाइंदे जरूर है लेकिन हम जो है गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। अगर गवर्नमेंट का हिस्सा होते तो इंशाल्लाह ताला इसको फौरी तौर पर हम खुद खड़े तो करते हैं। और अगर कहीं हमारी जरूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह हमारे वर्कर आपके साथ हैं। हम आधी रात को आपके साथ खड़े, हमारे वर्कर आपके साथ हैं। हम आधी रात को आपके साथ खड़े। जी बिल्कुल, एक निशानदेही और कराने आ गए हैं मोहम्मदी ग्राउंड पे। जो अभी एक नई दीवार बनी थी वो दीवार गिर गई है। मजीद देख सकते हैं आप, मेरा कैमरामैन दिखाई देंगे, ये ईंटें ब्लॉक वगैरह लगाए थे जो यहाँ पे गिर गए। और खवातीन ये यहाँ बैठते हैं। अगर ये दीवार रात के सुबह के 4 बजे की जगह अगर दिन में गिरती तो ये बच्चों को या इनकी खवातीन को, इस घर की, उनकी जान का खतरा था। यहाँ पे भी खवातीन मौजूद नहीं, बैठते हैं ये बच्चे यहाँ पर सारा दिन होते हैं, रात में लाइट नहीं होती। अभी भी ये लोग यहीं बैठे हुए थे। जिस वक्त ये सुबह 4 बजे गिरी उस वक्त कोई नहीं था महल्ले का, मगर अगर खुदा ना ख्वास्ता ये ऐसा टाइम होता जैसे अभी या रात का वक्त होता, अल्लाह ना करे कोई बच्चा की जान को या उसके आज़ा को नुकसान पहुंचता इस दीवार की वजह से कि ये दीवार गिरी है सुबह 4 बजे।
खुदा का शुक्र है कि दिन का वक्त नहीं। दूसरी बात ये आप देखें कि इस वक्त भी लाइट नहीं है, इस वक्त भी लाइट नहीं है, शहरी आबादी है और बहुत कंजस्टेड एरिया है ना। अब हमारी माएँ बहनें कहाँ जाएं? इस ग्राउंड से आने वाली हवा को भी अब तो रोक लिया है इन्होंने। यानी ये हमारा एक नेचुरल राइट जो था, इन जाहिलों को इतना नहीं पता कि एक कुदरती हक होता है धूप, हवा, रोशनी वगैरह, वो भी इनकी रोक दिया आपने। बुजुर्ग है यहाँ तख्त पे बैठ जाते थे गर्मियों में, कुछ लोग, क्योंकि बिजली है नहीं, बच्चे हैं, अब कहाँ खेलेंगे बच्चे? ग्राउंड तो आपने बंद कर दिए जो खेलने की जगह थी। तो वो बेचारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बन चुका है। और इस वक्त यहाँ से खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी की सूरत में ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो सकता है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। आपको पता है बारिशों का मौसम है, पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, तो यहाँ कोई इमरजेंसी सूरत हाल में और ज्यादा परेशानी बन जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ खुदारा, इतना अकल और शऊर तो एक आम इंसान में भी होता है, जानवरों और परिंदों में भी होता है कि वो घरों के आसपास जो है ना वो स्ट्रीट्स को खुला रखते हैं या हवा या रोशनी का इंतजाम रखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप देखें कि हमें शायद ये लोग इंसान नहीं समझते, या शायद हमें जो है ना इन लोगों ने ये समझ लिया है कि हम पाकिस्तानी नहीं है, कराची के शहरी होने का ही हमें एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है। शायद मेरा या इनका डोमिसाइल किसी और सूबे का होता तो शायद हमें हकूक ज्यादा मिल रहे होते। हमारी क्या हालत है इस वक्त ये मेरी माएँ बहनों को आप देखें, ये बेचारी कैसे बैठी हुई है यार। खुदा का खौफ कर लो, कुछ इंसानियत भी कोई चीज होती है। इलेक्शन, पार्टी, सियासत ये एक साइड पे रख दें। बीइंग अ ह्यूमन हम देखते हैं कि इस सूरत हाल में अब आप इस पूरी गली में देखें, जब नौजवान यार अब लोग जमा है तो पूरी गली बंद हो चुकी है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो। मैं बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बारिशों के मौसम में हमने पिछली लियारी में एक वाकया देखा था, साउथ डिस्ट्रिक्ट में बहुत बुरा एक हादसा हुआ। यहाँ अगर ऐसा कोई हादसा हो गया तो इमदादी टीमें कहाँ से आएंगी, कैसे इन लोगों तक पहुंचेंगी, या क्या मामला होंगे? तो जो इस वक्त मुक़्तदर लोग हैं, मैं तो अब यही कहूँगा कि मैं पाकिस्तान फौज के सरबराह से ही मदद मांग सकता हूँ, क्योंकि ये जाहिल लोग तो समझते नहीं है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब, अब आप ही शायद यहाँ पे कोई अगर इंटरवेंशन करें, कोई हमारी पाक फौज ही हम इनकी मदद कर दे तो शायद कुछ मदद हो जाए। वरना ये बेसरो सामान लोग हैं, बहुत मुश्किलों में पहले जिंदगी गुजार रहे हैं। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, कुछ नहीं है। अब आखिर में 2 मकान तो मैं अभी इसमें देख चुका हूँ जिन्होंने बराए फरोख्त का इश्तिहार लगा दिया है। शायद लोग अब यहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल हो गया, बिकेंगे भी नहीं मकान इनके। यही इनकी जमा पूंजी है, पूरी जिंदगी का सरमाया है इनका। पाकिस्तान बनने से लेके आज तक ये लोग यहीं बैठे हुए थे। अब इनको यहाँ से अगर आपने वैसे ही निकालना है तो कोई और बहाना बना दे हमारे लिए, हम यहाँ से वैसे निकल जाते हैं। कोई और मुल्क नहीं है हमारा, मुल्क हमारा यही है। हमने शोर कदम उठाने पड़ जाए। मैं एक वकील हूँ, वकील होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनाना चाहते। हम पुरअमन लोग हैं, हमारे लोग जो है वो लड़ाई झगड़े फसाद वाले लोग नहीं है। लेकिन अगर आप हमें मजबूर कर देंगे, हम अपने बच्चों की बगा के लिए फिर किसी हद तक चले जाएंगे। तो खुदारा ऐसा कोई वाक़या होने से पहले हमारी मदद की जाए और ये मामला हल किए जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त अमान भाई भी मौजूद है। अमान भाई से भी थोड़ी इस हवाले से बात करेंगे। जो ये दीवार गिरी है, और मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देख सकते हैं आप, ये जमीन पे जो पड़ा हुआ है जिसको ब्लॉक बोलते हैं, बिल्कुल ये मट्टी बन चुका है। इसमें कोई सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं मिला हुआ। मजीद बात करें, ये क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में जो आज ये दीवार गिरी है यहाँ पे? असल में देखें, यहाँ पर तो लगी थी ग्रिल, पहले ग्रिल लगी हुई थी, हवा बहुत अच्छा होता था, लोग भी सही थे यहाँ पर, सब माहौल अच्छा था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ब्लॉक लगा दिए गए यहाँ पर। अब देखो हमारी कंडीशन देखो, हम खड़े हुए ना यहाँ पर, हवा बिल्कुल भी नहीं है, ये कंडीशन है। यहाँ खेला हूँ मैं अच्छा यहाँ पर ग्राउंड के अंदर, लेकिन अफसोस ये होता है कि मेरे ख्याल से ये भी क्या नाम है उनका, चेयरमैन जो है, ये भी यहाँ पे खेले हैं। नहीं राजीव साहब, वो भी यहाँ खेले हैं, पढ़ाई मेरे पास। लेकिन ये मुझे हैरत ये होती है, इसके बावजूद उन्होंने ये कंडीशन कर दी है यहाँ पर, ये ब्लॉक लगा दिए, पूरी पक्की दीवारें कर दी हैं। और जब ये पहले ये होता था कि यहाँ से लोग अपने फैमिली या बच्चों को देख लिया करते थे, बच्चा स्कूल से आ रहा है, ट्यूशन से आ रहा है। तब अब तो ये है ना कि खुदा ना खास्ता यहाँ पर क्या कोई देख सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना नहीं चाहता। तो यहाँ माहौल बना हुआ अंदर, जो दीवार उठाने के बाद आपका चौकीदार है, चौकीदार किसी और का नहीं है, आपका अपना चौकीदार है, ठीक है, आपका चौकीदार मौजूद है। जो अंदर की वारदात या कोई भी चीज़ हो रही है, जिम्मेदारी आपकी है। ये चीज़ें यहाँ पे देखनी है। बड़ा अफसोस की बात, मैंने एक हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अंदर कोई लेडीज वगैरह बैठती हैं, वो भी मैंने एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करवाई थी इन लोगों ने, यूसी वालों ने, ठीक है। बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देख सकते हैं आप, ये है इनकी एप्लीकेशन है जो इन्होंने यहाँ जमा कराई थी यहाँ की। और मजीद देख सकते हैं सबकी रिसीविंग है भी इनके पास यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं रिसीविंग है इसकी पास यहाँ पे।
इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं और इलाका मकीन भी यहाँ पे काफ़ी जमा है। कुछ उनकी शिकायतें हैं, मजीद आपको उनके मुज़बानी सुनवाएंगे। जी बताएं इधर, ये अभी जो यहाँ पे दीवार गिरी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये नया पार्क बन रहा है, ऐसा मटेरियल लगाएंगे तो पार्क का क्या हाल होगा? जाहिर सी बात है, वो तो आपको भी पता है क्या हाल होगा, ठीक है ना। बात है कि या तो दीवार मजबूत करवाएं या ग्रिल लगवाएं, या फिर आवाम के लिए, हमारे लिए बन रहा है ना ये, जाहिर सी बात है, तो उसके लिए फिर गेट लगवाएं, गेट अलाउ करें। जाहिर सी बात है, यहाँ लोगों के छोटे छोटे घर हैं, लाइट यहाँ पे जाती है लंबी, ठीक है ना, लाइट की कोई टाइमिंग नहीं है, तो छोटे बच्चे हैं और ये लोग कहाँ जाके बैठेंगे, बाहर ही बैठेंगे ना जाकर। आवाम के लिए सारी चीजें हो रही है। और दूसरा ये जो ब्लॉक गिरे हैं, अल्लाह ना करे खुदा ना खासा किसी बच्चे पे गिर जाते तो इसमें नुकसान किसका था? आवाम का ही था ना। और इससे पहले यहाँ पे जो अभी दीवारें खड़ी हैं, इससे पहले यहाँ पे ग्रिल हुआ करती थी जी, जिससे घरों में हवा भी आती थी, लोग यहाँ पे गलियों में, क्योंकि गलियाँ थोड़ी तंग है, छोटी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि घर भी देख रहे हैं आप, यहाँ हवा का कोई रास्ता नहीं इसके अलावा। और अब जो गिरी है, अगर ये किसी बच्चे पे गिर जाती या कुछ होता, नुकसान किसका था? गरीब आवाम का ही था ना, जाहिर सी बात है। तो बस यही इशू है हम लोगों को कि हमें एक तो रास्ता दिया जाए यहाँ से, और या तो उनकी ग्रिल लगाई जाए या फिर ये दीवारें मजबूत की। पूरी गली का ये वन साइड गेट है, पीछे स्कूल की दीवार है, पूरी पीछे स्कूल की दीवार है इस पूरी गली में, और ये सिर्फ इनका एक ही खारजी दाखिली रास्ता है। अल्लाह ना करे अगर कोई बीमार होता है या कोई इंतकाल होता है तो इस हदूद से आप देख सकते हैं गली कितनी चौड़ी है कि यहाँ से जनाजा नहीं ले जा सकते, स्ट्रेचर लेके नहीं जा सकते। अभी एक बच्चे की टांग टूटी थी, उस बच्चे को डोली बनाकर लेकर के उसको एम्बुलेंस तक लेकर जा रहे थे, लेकर आ रहे थे, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जी बिल्कुल, मेरा अगर कैमरा मैन पीछे जाए तो मैं दिखाता हूँ कि गली ये कितनी तंग है, तकरीबन होगी, कितने फीट की होगी ये गली? 3-3.5 फीट की गली है ये। जी बिल्कुल देख सकते हैं 3-3.5 फीट की ये गली है। और जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ अमान भाई मौजूद है जो यहाँ पे सस्ते निशानदही कराने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप गली देख सकते हैं 3 से 3.5 फीट की ये गली है, यहाँ से ना ही कोई जनाजा गुजर सकता है। अभी लास्ट टाइम यहाँ पे अवाम का कहना है कि यहाँ पे एक भैया उसको गोद में यहाँ से लेके गए और यहाँ पे बड़े मामलात होते हैं, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दीवारें खड़ी कर दी जिसकी वजह से कोई हवा का यहाँ पे रुक नहीं। जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पे इस ग्राउंड के इंटर हो गए। जी बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड की जो सूरत हाल है। ये अच्छा ये देखें, यहाँ पे यूरिन पास होता है, ये चौकीदार यहाँ मौजूद है इनका अपना, ठीक है चलो सही है, बना रहे अच्छी बात है, लेकिन चौकीदार इनका यहाँ मौजूद है, कंडीशन देख लें आप, यहाँ हालत देख लें क्या है। और ये काफी टाइम हो गया इसको उन्होंने बनाए हुए, और आगे इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं आगे जो यहाँ पे नशे की चीजें बिकती हैं। हमारे पास जो वीडियोस मौजूद है हमारे पास, और एक लेडीज नामी एक लेडीज औरत है यहाँ पर जो यहाँ पर पीती भी है और बिकवाती भी है, तो इनके चौकीदार यहाँ पे मौजूद है, इनके अपने साथी, ठीक है अभी दिखाते हैं आपको। आप यहाँ पे चौकीदार हैं? हाँ चौकीदार। तो ये बताएंगे क्या सूरत हाल है पार्क की? यहाँ पे गंद गिलास है पूरी, और इलाका मकीनों की शिकायत है कि दीवार जो है बहुत चौड़ी करती है और कुछ दीवारें वहाँ पे गिरी है, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? जी अब यहाँ पे चौकीदार हाँ चौकीदार सवाल आप पूछे एक दीवार गिरी है जी, यहाँ पे गंद वो गिरी नहीं है, वो गिराई गई है, उसकी FIR कट रही है। हाँ वो पता चल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ के आप चौकीदार हैं, सबूत है हमारे पास, वो जब कटेगी ना जब वो खुद ही पता चल जाएगा कि किसने गिराई और किसने देखा हो कि दीवार गिरी, मैंने बोल दिया ना। जी बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक वकील हूँ, एक वकील होने के नाते मैं इनको ये कहता हूँ, चौकीदार साहब अगर आप चौकीदार है आपको मैं कोर्ट में इंशाल्लाह बुलाऊंगा। आपने कहा ना FIR कट रही है, FIR में आपको मैं कोर्ट में इंशाल्लाह बुलाऊंगा। मैं वकील हूँ, रोज कोर्ट मेरा घर है, आपका ये शौक भी पूरा कर देंगे। आपको जो जिम्मेदारियां दी गई है वो जिम्मेदारियां निभाएं। ये मेरी माएं बहनें यहाँ पे ये दीवारों के नीचे अगर कोई आया ना
फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तो देखिए, अगर यहाँ दीवार गिराई जाती तो फिर प्रॉपर सारी गिराई जाती, कोई भी एक दीवार नहीं गिराएगा। नहीं बेटा, दीवार कोई भी अपना नुकसान देके नहीं करेगा भाई। हमें आपसे कोई जातियात में दुश्मनी नहीं है। ये आवाम डरने वाली नहीं है, खुदा का खौफ करो। ये आवाम निकल आई बार, फिर तुम्हें बताएगी, छोड़ेगी नहीं तुम लोगों को। किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन जो हमारा हुकूक है उसके लिए हम आवाज। FIR का डर किसको दिखा रहे हो तुम लोग? लेकिन दीवार गिराई ये बोल रहा है गिराई गई है, देखा ये बोल रहा है। कल मेरी भतीजी बची है, मेरे सर बचा है, मैं बच्ची को लेके ऐसे खड़ा हुआ हूँ। सही है, दीवार हवा से गिरी है, खड़ा हूँ बच्ची को, वहाँ मेरी भतीजी बची है जी। ये 2 बजे नहीं गिरी, ये 2 बजे दीवार गिरी है, मैं यहाँ मौजूद था। तुम बोल लो दीवार गिराई गई है। जिम्मेदार ये चौकीदार है, ये 2 बजे ये बोल रहे हैं, जिम्मेदार ये उठाएगा, आवाम क्यों उठाएगी? ये बोल रहा है। आप चौकीदारी कर लो ना, इनका बाहर चलने का लेकर चेक करें आप। ये कैमरामैन दिखाओ, ये चौकीदार की धमकियां सुनो। ये चौकीदार चौकीदार है, FIR की धमकियां देते हो, कभी क्या धमकियां देते हो? जिम्मेदार तुम हो, तुम ले रहे हो। आप मेरी बात सुनो, क्या मसला क्या है? ये मसला क्या है? दीवार गिरी है, उसके इश्यू पे आए कि दीवार गिरी है, वहाँ ग्रिल लगाई जाए। और ना है, ये तो आप लोगों को बताओगा, हम लोग तो ग्राउंड आते ही नहीं। अब हमें कैसे बताओगे? इसलिए गिरी है दीवार, ऐसे गिरा देंगे, पूरे मोहल्ले की दीवार नहीं गिरी, पूरे मोहल्ले की नहीं, ये ग्राउंड की दीवार है। पानी दिया आपने मेरे को, वहाँ पे पानी। एक काम करो, FIR मेरे ऊपर कटाओ। मेरा नाम है एडवोकेट ताहिर अवान, कटाओ मेरे ऊपर FIR, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। आओ दिखाते हैं तुम्हें कोर्ट। तुम्हारा ये कोर्ट का शौक, इनको कोर्ट दिखा रहे हो। तुम लोग फंड तुम खाओ, चोरी तुम करो, इंशाल्लाह इनको कैसे आए आप? देखें, दीवार गिरी नहीं है, गिराई गई है और मैंने FIR भी कटवा दी है। देखें, अभी ये ना दीवार गिरे ना गिरे या आप कुछ भी कर लें, इनके जवाब यही होंगे, सब आप लोगों ने किया, महल्ले वालों ने किया। आप यहाँ घेर दो भाई, और जो यहाँ पे नशे वाली चीजें चल रही हैं, जो वीडियोस में हमने दिखा चुके, मैं आपको दे दूंगा। जो हरकत यहाँ पे एक लेडीज मौजूद है, उसको तो निकालवा नहीं पाई है, या तो जानबूझ के उन्होंने उसको छोड़ा हुआ है। यहाँ पर वीडियोस मैंने दिखाई है, वहाँ पर जो काम हो रहा है खुलेआम दिन दहाड़े हुआ है, दिन दहाड़े हुआ। किसी बंदे ने वीडियो बना दी थी वहाँ पर, तो उसने देख के तो पैर दबाने लगा वो। अब मैं खुले अल्फाजों में नहीं कहना चाह रहा, फैमिली भी खड़ी हुई है, वो वीडियो दे दूंगा आप उसको, जो है ना वो लगा के ना वो, तो वो आप इनको दिखाएगा अवाम को ये सीन क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आ जाओ आगे आ जाओ आप लोग, मेरी बहन जी। अभी आप ये देखें, खातून मीडिया के साथ आई हैं और भी यहाँ पे जिम्मेदार आए। जी जी, आप ये देखें, एक चौकीदार जो हो आवाम से सवाल कर रहा है, आप यहाँ पे कैसे आए? मैं तो FIR कटवाऊंगा, ये दीवार गिरी नहीं है, गिराई गई। आप क्या कहना चाहेंगे? ये चौकीदार तो कल का आया हुआ है। हमारा तो यहाँ बचपन गुजर गया, हमारे बच्चे भी यहाँ हो गए, तो इसी ग्राउंड में हमने खेल के अपना बचपन गुजारा है, तो हम अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा राइट है। और हमारा नहीं, ये सबका राइट है जो यहाँ रहते हैं। ये कोई बाहर का ठीक है ना, कोई हम लोग बंगलों में नहीं रहते, एसियों में नहीं सोते। हमारे लिए यही एसी है जो हवा अल्लाह की चल रही है। अगर ये भी हमसे छीनी जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जी अम्मा, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कह रहे बेटा, नहीं दीवार ये गिरी नहीं है, ये खुद गिरी, खुद गिरी। तो माशाल्लाह लियाकताबाद का तो आपने नाम सुना ही है, तो फिर ये पूरी दीवारें गिरती, गिराई किसी ने भी नहीं भाई। ठीक है, हम बनने ही नहीं देते। अगर हमें गिरानी होती तो हम बनने ही नहीं देते। जो भी हक सच के साथ है ना, हम उसके साथ हैं, ठीक है ना। ऊपर अल्लाह है जो इसमें हमारा साथ देगा, हम उसके साथ। हमारी जातियात में किसी से दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना, जातियात नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पे इलाका मकीनों का काफी यहाँ पे रश है और उनका यही कहना है कि दीवार किसी ने गिराई नहीं है, दीवार खुद गिरी है। एक मिनट, इधर आए जरा, कैमरा मैन जरा करीब जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं यहाँ पे मासूम बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके लिए पार्क बनाया जाता है, उनको यहाँ पे आने नहीं। जी बेटा, क्या कहोगे आप? हमें खेलने ही नहीं, सारे हम लोग इधर आते हैं तो गार्ड भगा देते हैं, और यहाँ पे ना दीवार तोड़ी हमने तभी हमारे इधर, और नहीं लोग आने देते, गालियां बकते इतनी बेतुकी, और कुछ वाले तो और डंडों से मारते हैं ये लोग। देखे ना ये क्या काम हो रहे हैं यहाँ पे, लेडीज भी नहीं आ सकती, ना बच्चे आ सकते हैं। और आप ये देखें, बच्चे कह रहे हैं कि चौकीदार हमें डंडे से मारता है, गंदी गंदी गालियां बकता है। और चौकीदार का आपने रवैया भी देखा ना, चौकीदार का कैसा रवैया था। दीवार से कूद के आते हैं, वीडियो बना लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये चौकीदार ने पूरा पार्क बनाया, किसी गवर्नमेंट महकमे ने नहीं बनाया। ये
किसी चौकीदार ने बनाया जो हमसे वो सवाल करता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। हैरत की बात यही है, ये आवाम में मैं हैरान हूँ जिन्होंने ये दीवारें बनने दी हैं, ये अपना हक इनको नहीं पता। ये अवामी पार्क है, अवाम का हक है, क्या हाल होगा, अवाम को अवेयरनेस देनी बिल्कुल नाजरीन, आपको हमने अपने प्रोग्राम में दिखाया कि किस तरीके से रोडों की सूरत हाल थी और जो पार्क की सूरत हाल थी। एक जो चौकीदार होता है उसका कहना था कि आप क्यों आए हो, अवाम का पार्क है, अवाम के टैक्स अवाम देती है, उसकी वजह से ये पार्क वगैरह जो भी होते हैं बनते हैं और बन रहे थे। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेर कायद, मैं हूं तौसीफ बेग, कैमरामैन साकिब खान के साथ। अल्लाह हाफिज़।